अस्सलाम वालेकुम। तो क्या हाल चाल है सब लोग के। अच्छा, तो सैमसंग ने ए सीरीज को लॉन्च कर दिया है और आज हम बात करने लगे हैं A26 के बारे में। 8 GB 256 GB के वेरिएंट में ही आता है। 85,000 इसकी प्राइस है। सैमसंग है तो बॉक्स में देखने की जरूरत तो नहीं है, खैर फोन ही निकलना है। खैर डिजाइन पे आ जाए तो वर्टिकल शेप कैमरा मॉड्यूल मिलता है हमें, प्लास्टिक बॉडी टाइप है और IP67 की रेटिंग मिल जाती है। टॉप पे देखे तो एक आपको नॉइस कैंसलेशन माइक मिल जाता है, लेफ्ट पे सिम ट्रे मिल जाती है जिसमें कि आप 2 सिम और एक मेमोरी कार्ड लगा सकते हैं। उसके अलावा बॉटम पे आएंगे तो टाइप सी की पोर्ट मिल जाती है, एक माइक मिल जाता है और एक स्पीकर मिल जाता है। स्पीकर सिंगल दिया गया, अगर डल देते तो अच्छी चीज थी, लेकिन सिंगल से भी आपका काम चल जाएगा। अच्छा, अब डिस्प्ले पे आए ना, यहाँ तो सबसे पहले एक चीज आपको दिखेगी कि 85,000 की प्राइस रेंज है और यहाँ पे आपको नॉच मिल रही है बड़ी सी। अब खैर डिपेंड करता है कि एक यूजर है उसको बिल्कुल एक लुक के हिसाब से लेना है या फिर परफॉर्मेंस के हिसाब से लेना है, तो ये टोटली डिपेंड करता है। लुक को देखेंगे तो हाँ, चिन थोड़ी बड़ी है, नोच है, यहाँ से थोड़ा सा काम खराब लगता है। बाकी 6.7 इंचेस की डिस्प्ले है, सुपर एमोलेड है, लेकिन इसमें एक मसला है कि जो फिंगरप्रिंट स्कैनर है ना, वो इन डिस्प्ले नहीं मिलता, आपको राइट साइड पे ही मिलता है ऑन ऑफ की के साथ। अब डिपेंड करता है वो यूजर के ऊपर कि उसको लुक चाहिए या फिर परफॉर्मेंस अच्छी चाहिए इस प्राइस रेंज के साथ। खैर 1080p डिस्प्ले है, 120 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट के साथ आती है और इसमें सेटिंग में मैंने देखा है कि या तो 120 हर्ट्ज पे रख सकते हैं या फिर 60 पे रख सकते हैं। ऑटो का ऑप्शन कहीं मिला नहीं है, बाद में अपडेट से ऐड हो जाए तो और बात है। फिलहाल कहीं नजर नहीं आया मुझे कि ऑटो का ऑप्शन हो इसमें। ब्राइटनेस को देख लेना तो यहाँ पे चीज थोड़ी सी कम लगी कि 800 निट्स की ब्राइटनेस दी गई है, हाई ब्राइटनेस मोड HBM। अब आउटडोर जाएंगे तो ठीक है, मतलब कि काम चलाऊ है, लेकिन इतना नहीं है कि अगर आप फुल लाइट में जाएंगे तो आपको ठीक ठाक नजर आएगा, तो थोड़ा सा जोर लगाना पड़ेगा। और OTT प्लेटफॉर्म को भी देखें ना तो वाइड बाइन L1 का सपोर्ट मिलता है, तो फुल HD पे आप वीडियोस वगैरह कंज्यूम कर सकते हैं कंटेंट। और इसके अलावा गोरिल्ला ग्लास विक्टस प्लस की आपको सपोर्ट मिलती है फ्रंट और बैक पे, तो प्रोटेक्शन थोड़ी सही रहती है। अच्छा, अब तक तो ओके चीजें चल रही थी कि ठीक है, कुछ ब्रांड देते हैं ऐसी चीजें, कुछ नहीं देते हैं। अब अगर परफॉर्मेंस पे आए तो यहाँ पे कह सकते हैं भाई हाँ, यहाँ पे थोड़ा सा काम है अच्छा। इसमें सैमसंग का ही अपना प्रोसेसर मिलता है Exynos 1380। लास्ट जनरेशन अगर देखे तो A35 में ये सेम प्रोसेसर लगाया गया था। Antutu स्कोर देख ले तो 5,70,000 से 6 लाख के आसपास आपको Antutu स्कोर ये दे देता है। और गेमिंग वगैरह का भी इसका देखे तो PUBG के ऊपर आप स्मूथ पे एक्सट्रीम जा सकते हैं और HDR पे अल्ट्रा तक जा सकते हैं। तो गेमिंग वगैरह भी अगर आपने कैजुअल करनी है या 60 FPS 40 FPS वाली करनी है तो ठीक ठाक आपको करा देगा। अब अगर इसकी स्टोरेज को देख लें तो वो 256 GB की जो स्टोरेज है वो UFS 2.2 है, जो कि एवरेज है। अगर 3.1 होती तो ज्यादा अच्छी हो जाती, लेकिन 2.2 भी ठीक है, कोई इतनी बुरी नहीं है। कैमरास वाले डिपार्टमेंट में देखे ना इसे, तो जो मेन कैमरा 50 मेगापिक्सल का लगाया गया है OIS की सपोर्ट के साथ। सेकंड कैमरा जो है वो 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड दिया गया है और 2 मेगापिक्सल का एक मैक्रो दिया गया है। फ्रंट पे देखेंगे तो 13 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा दिया गया है। अब बैक पे आप मैक्सिमम 4K 30 FPS का वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं, लेकिन जो OIS है ना वो प्रॉपर फ्लैगशिप टाइप OIS आपको नहीं मिलता है, तो मिड रेंज टाइप ही मिलता है और एवरेज ही है OIS। और चीज़ों को देखें तो डायनामिक रेंज अच्छी है इसकी, और एक्स्ट्रा फीचर्स में भी देखें तो आपको प्रो वीडियो मोड मिलता है, जो कि मैं प्रेफर करता हूं कि हर ब्रांड को ना ये चीज़ देनी चाहिए। प्रो वीडियो मोड का फायदा ये होता है कि आपके पास कंट्रोल ज़्यादा आ जाते हैं, तो आप ज़्यादा अच्छे तरीके से एक रिकॉर्डिंग वगैरह वीडियो की कर सकते हैं। नहीं तो पिक्चर्स का प्रो मोड तो हर कोई दे देता है, वीडियो में नहीं देते हैं, तो वो दे तो अच्छी चीज़। और पोर्ट्रेट को भी देखें ना तो उसकी क्वालिटी भी ठीक ठाक है। अच्छा, अगर 8 मेगापिक्सल के अल्ट्रा वाइड पे है ना, तो अगर आप डे लाइट में पिक्चर्स वगैरह खींच रहे हैं तो वहाँ तो क्वालिटी ठीक ठाक एक्सेप्टेबल दे देगा, लेकिन जब नाइट होगी ना तो वहाँ पे थोड़ा सा स्मूथ ज़्यादा ही कर देता है पिक्चर को, तो वो थोड़ा सा लगता है कि यार 8 मेगापिक्सल से खींची गई है। बाकी 2 मेगापिक्सल मैक्रो को देखें तो उसके बाद क्या ही बात करना, मैक्रो कौन यूज़ करता है। फ्रंट पे देखें तो फ्रंट पे ये सीन है कि आप मैक्सिमम 1080p 30 FPS का वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं। क्वालिटी ठीक ठाक है, 13 मेगापिक्सल है, लेकिन फिर स्टिल क्वालिटी आपको एक अच्छी दे देता है। तो कैमरा को अगर आप रेट भी करें ना तो इस प्राइस रेंज में एवरेज कैमरास हैं। ये नहीं कह सकते आपके बहुत अच्छे हैं इस प्राइस रेंज में, ये भी नहीं कह सकते कि बुरे हैं, एकदम एवरेज चलते हैं, एवरेज से थोड़े से ऊपर भी आप कह सकते हैं। सॉफ्टवेयर साइड पे है तो एंड्रॉइड 15 के साथ ही आता है, One UI 7.0 के साथ। और सैमसंग का कहना है कि इसको 6 ईयर की सॉफ्टवेयर और सिक्योरिटी अपडेट्स मिलेंगी, तो अच्छा खासा चल जाएगा। और जितनी परफॉर्मेंस है तो 6 साल लगता नहीं है कोई आपको कोई खास तंग करेगा। बस ये है कि अपडेट सही तरीके से आए। फिलहाल इस साल तो सैमसंग ज़्यादा ही लेट हो गया अपडेट में, अभी तक नहीं आ रही इसके फ़ोन्स में, पर ठीक है, एक बार आए तो ठीक है, अच्छी अपडेट आए। ओप्पो की तरह तो नहीं ना, जैसे Reno 11F में इन्होंने अपडेट्स का चक्कर किया है। अगर किसी के पास Reno 11F है तो कमेंट सेक्शन में तो बताइएगा कि आपके कैमरे का क्या हाल है अपडेट आने के बाद एंड्रॉइड 15। सॉफ्टवेयर की बात कर ही रहे हैं तो AI के फीचर्स भी अच्छे खासे डाले गए हैं। AI इरेजर डाला गया है, रिमूव ब्लर वगैरह ऐसी चीज़ें डाली गई हैं। उसके बाद सर्कल टू सर्च, ये सारी चीज़ों को इंप्लीमेंट किया गया है। और फोटो ऐप में ना एक अच्छी चीज़ और ऐड की गई है कि आप ना कलर को भी एडिट कर सकते हैं, यानी कि आपके बैकग्राउंड के ऊपर कोई कलर है ना, फॉर एग्जाम्पल कि कोई रेड कलर है आपके बैकग्राउंड के ऊपर, तो आप उस कलर को पिक करके एडिट कर सकते हैं, रेड को व्हाइट कर सकते हैं, ग्रीन कर सकते हैं, जो भी करना चाहें। तो एक मतलब कि पिक्चर्स के हिसाब से एक अच्छा आपको कॉम्बो मिलता है।
उसके अलावा 5000 mAh की बैटरी है, 25 वाट की चार्जिंग मिलती है आपको। चार्जर तो मिलता नहीं है, वो आपको लेना पड़ेगा। और इस टाइम पे ब्रांड्स 5000 mAh से तो ऊपर ही जा रहे हैं, तो यहाँ पे 5000 mAh थोड़ा सा कम लगा। लेकिन इसके जो प्रोस देखे तो सैमसंग की तरफ से आ रहा है, 6 ईयर की अपडेट है। और सबसे अच्छी बात है कि जो आपको परफॉर्मेंस मिल रही है इसमें वो बहुत अच्छी है। डिस्प्ले भी सुपर एमोलेड है, लेकिन वही है कि आपको फिंगरप्रिंट पे कंप्रोमाइज़ करना पड़ेगा कि राइट साइड पे मिलते हैं, डिस्प्ले नहीं मिलता। दे देते और अच्छा होता। नॉच है, अगर कोई आपको यूज़ करता हुआ देखेगा तो सोच सकता है कि यार पता नहीं कोई सस्ता सा मोबाइल यूज़ कर रहा है, लेकिन वो ये डिपेंड करता है आपके ऊपर। सैमसंग ने फ़ोन निकाला है कि भाई जिन लोगों को शशकेबाजी से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उनको परफॉर्मेंस चाहिए। तो अगर आपको परफॉर्मेंस चाहिए आपके लिए है, अगर आपको शशकेबाजी चाहिए तो आपके लिए नहीं है। फिर आप किसी और ब्रांड के साथ जाएं, चूना लगवाएं जहाँ परफॉर्मेंस कुछ मिलती नहीं है। तो एक होता है ना कि परफॉर्मेंस एवरेज मिले, सारी चीज़ें बैलेंस मिले, फिर भी समझ आता है। बाकी क्या बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि आपको कैसा लगा फ़ोन। अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो आपका क्या एक्सपीरियंस है, या सैमसंग के कोई और फोन भी आपने यूज़ किए हैं तो उनके साथ आपका क्या एक्सपीरियंस है। और खैर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।